नमस्कार, आप देख रहे हैं जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और मैं हूं आपके साथ तृप्ति सोनी। विधानसभा चुनाव को अब ज्यादा दिन बचे नहीं हैं। सियासी दलों की जोर आजमाइश शुरू हो गई है। नेता जनता के बीच पहुंचने लगे हैं। वोटर्स को साधने की कोशिशें भी अब जोर पकड़ रही है। ऐसे में जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ भी पहुंचा है जनता के बीच। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार जनता के मुद्दे क्या हैं, विधानसभा चुनाव में जनता किन मुद्दों पर वोट करेगी और कितनी अपेक्षाएं उनकी पूरी हुई है, उम्मीदें और नई सरकार से क्या रहने वाली है। तो आइए शुरू करते हैं हमारा खास कार्यक्रम जनता जनार्दन। तो धमतरी विधानसभा के जनता जनार्दन के मन में क्या बातचीत है और क्या मुद्दे ऐसे रहने वाले हैं विधानसभा चुनाव में, जानते हैं। भैया, चुनाव आ रहा है, फिर से नेता फिर वोट मांगने आएंगे। क्या मुद्दा है इस बार छत्तीसगढ़ में आपके लिए धमतरी में? मैं तो नाखुश हूँ कांग्रेस सरकार से। सामान्य के लिए कुछ भी नहीं, आयुष्मान बनाया नाम का कोई पैकेज नहीं, कोई भी हॉस्पिटल में जाओ, गवर्नमेंट में जाओ। इसलिए मैं तो सहमत नहीं हूँ कांग्रेस सरकार। फिर से चुनाव आने वाला है, क्या मुद्दा रहेगा इस बार जनता का काम हो? तो मैं बोला कि बीजेपी आना चाहिए, कांग्रेस से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये जो नशा पानी है उनको ज़्यादा ओपन हो जा रहा है, इसीलिए बीजेपी अच्छी है। फिर से चुनाव आ रहा है, नेता फिर वोट मांगेंगे। क्या लगता है कितना काम छत्तीसगढ़ में और क्या मुद्दा रहेगा? अभी तो मैडम सिर्फ रोड के ही बारे में मतलब पब्लिक बोलेंगे ही। और रोड का क्या है, अभी खुदा हुआ है, उसका काम अभी तक का हुआ नहीं है, ना बारिश तक का हो पाएगा। अच्छा, हाँ, रोड एक बड़ी समस्या है। हाँ, रोड बहुत बड़ी समस्या है अभी। तो वोट किसको, बीजेपी कांग्रेस, क्या सोचे हैं? अभी जिसकी सरकार अच्छे काम करेंगे मैडम उसी को देंगे। प्रत्याशी देख करके देंगे। हाँ, प्रत्याशी देख करके देंगे। चलिए आगे और चलते हैं और जानते हैं लोगों से। कैसे अम्मा, फिर चुनाव आते हैं, कद का काम होए है, कद का काम होए है अभी? गोदी माटी चला थे। गोदी माटी चला थे? हाँ, काम मिला थे मतलब? हाँ मिला थे। तो कैसे, बढ़िया है सब? बढ़िया है। तो ए दरी वोट काला दे, कांग्रेस बीजेपी? अब जला बिचारा ही तला देवो बिचारा ही तब। अब वही पेंशन ला बढ़ाल के रहते 350 देते, 500 देना चाहिए। अच्छा, कनी दे है, हमारे ला नहीं दे है। अच्छा, अब नहीं 500 देना चाहिए भाई, 1000 के हेरी से ते 500 नहीं देते। अब काला बतान, मतलब ये पेंशन के बड़ा मुद्दा है, हाँ, है ना? ठीक है, और लोगों से बातचीत करते हैं। क्या बताओ, वोट डालते हो? क्या मुद्दा रहेगा छत्तीसगढ़ में, कितना काम हुआ है? काम तो अभी ये धमतरी बहुत पिछड़ा हुआ है। हाँ, रोड के हिसाब से देखो तो बहुत कचड़ा है। यहाँ से जो बाईपास बना है ना अभी, वहाँ बहुत पिछड़ा हुआ है। अच्छा, मतलब रोड के से परेशान है लोग? हाँ, रोड से परेशान है। और कोई मुद्दा? और कोई मुद्दा नहीं है, सबसे ज्यादा ना रोड में ही परेशानी है। हम लोगों को आने जाने में बहुत दिक्कत होता है। आप बताओ क्या मुद्दा रहेगा, बताओ। बस वही भाई जो बोले हैं वही है मुद्दा, रोड का ही मुद्दा है। हम लोगों को काम में आने जाने के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। धमतरी अपने शहरी क्षेत्र के हिसाब से आते हैं ना, उस हिसाब से ना बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है, उसी वजह से बोल रहे थे। ठीक है, चलिए और पूछते हैं लोगों से, आगे चलते हैं और बात करने की कोशिश करेंगे कि चुनाव आ रहा है तो और क्या मुद्दा रहेगा इस बार छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव को लेकर। चुनाव आ रहा है, कितना काम हुआ है छत्तीसगढ़ में और क्या है आपका वोट? छत्तीसगढ़ में तो ये है कि जो भी घोषणा किया है बघेल जी, उसको किसान लोगों के लिए हित में काम किया है और व्यापारी और जनता अधिकारी वर्ग के लिए तो काम नहीं हुआ है। तो उस संबंध में अब शासन जो भी आएगा अब जनता बताएगा, जनता समझदार है। अच्छा, तो आप क्या सोचे हो कि क्या है, बीजेपी की कांग्रेस? अब देखो क्या है, परिवर्तन होगा, है ना? भाजपा का आएगा कि कांग्रेस का? भाजपा का आएगा। ठीक है, ठीक। कैसे बाबा, फिर चुनाव हो ही अभी, तो कद का काम हो है, का दिक्कत, क्या मुद्दा है? हिसाब से तो अच्छा काम चले है, हमारे हिसाब से भाई अच्छा काम है। बघेल जी के होना चाहिए। अच्छा, बघेल के होना चाहिए। हाँ, मुद्दा, हाँ, हाँ, बताओ। कृषि मजदूरी सबके बढ़ा दी रेट और मिला थे फोकट में पैसा का। 7,000 रुपया मिला थे। आने वाला समय में 10,000 देवो कहा थे। अच्छा, और मिलते हैं जो घोषणा है वो तो है ही। मतलब खुश हो आप मन? हम तो काला वोट दूं, कांग्रेस की बीजेपी? हम भी हैं तो अब
अब कांग्रेस वाला को दे रहो। अभी फिलहाल कोई मुद्दा ही नहीं है। मुद्दा नहीं है, कोई मुद्दा नहीं, तो वोट कैसे देंगे, बीजेपी की कांग्रेस? अभी केंद्र में मोदी को देंगे और यहाँ कांग्रेस वाला को देंगे। अच्छा बताइए आप। दोनों का वही सेम वही है। हाँ, वही। अभी क्या है, किसान के लिए कि भूपेश सरकार बढ़े करे है ना, ठीक है। अच्छा हाँ, सर टाइम में पैसा भी आ रहा है, ठीक है। और मोदी तो अच्छा कर रहा है, केंद्र मोदी की देंगे। तो और भैया चुनाव आ रहा है फिर से, फिर नेता लोग वोट मांगेंगे, तो ये क्या मुद्दा है छत्तीसगढ़ में अभी? छत्तीसगढ़ में अभी सब यही मुद्दा है। अभी चुनाव आएगा तब हो जाएगा पूरा मुद्दा, खेल खत्म। अच्छा क्या क्या मुद्दा रखे हो फिर? क्या मुद्दा है, किसानों लोगों का सब मुद्दा है। हाँ, ठीक। तो इस बार किसको वोट दोगे, बीजेपी कांग्रेस? अब इस पर जो जीतेगा वही सरकार बनेगा सीधा, यहीं क्या। अच्छा तो जिताएंगे तो आप ना? हाँ जिताएंगे, हम लोग जिताएंगे ना। तो ये है जनता की राय कि किस तरीके से लोग इन मुद्दों को अपने भीतर तलाश रहे हैं और क्षेत्र की जनता ये बात कह रही, जनता जनार्दन। अब एक चौपाल में बातचीत करेंगे और जानेंगे कि जनप्रतिनिधि के माध्यम से कौन से मुद्दे धमतरी विधानसभा में उठ रहे हैं। धमतरी की जनता के मुद्दे क्या हैं? धमतरी की जनता इस बार किस मूड के साथ विधानसभा चुनाव में अपना नेता चुनेगी, या कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो लोकतंत्र के सबसे बड़े त्योहार में वोटर्स अपनी तरफ से तय करेंगे और वोट उसी आधार पे देंगे। आइए इस चौपाल में हम जानने की कोशिश करते हैं कि धमतरी की जनता के मुद्दे क्या है। काफी पुराना ये इलाका और एक ऐतिहासिक सांस्कृतिक महत्व की धरा है धमतरी। बातचीत करते हैं। विधानसभा चुनाव फिर से आ रहा है, क्या मुद्दे हैं धमतरी के? धमतरी में तो इतने मुद्दे हैं कि हम अभी तो गिना भी नहीं पाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे प्रमुख मुद्दे यहाँ जैसे हाईटेक बस स्टैंड है कि एक छत्तीसगढ़ में छोटे से छोटे शहर में बन चुका है, और गार्डन है और पब्लिक से जुड़ी बहुत सारी जन सुविधा, ऑडिटोरियम है जो यहाँ 5 साल से बन रहा है। ऐसे हजारों मुद्दे हैं जो धमतरी शहर के विकास के लिए ज़रूरी थे, पर दोनों पार्टियों की निष्क्रियता के कारण आज बहुत अपने आप को धमतरी पीछा महसूस कर रहा है और बहुत दुखी है यहाँ की जनता। क्या मुद्दे हैं इस बार चुनाव में धमतरी के? धमतरी विधानसभा में यहाँ के लोग बहुत ही जागरूक हैं और हर चुनाव के समय जरूर मुद्दे बहुत सारे बनते हैं, और कुछ मुद्दे जिस पर आक्रामकता के साथ में यहाँ की पब्लिक उठाती है और उस पर काम करना भी पड़ता है जो भी जनप्रतिनिधि रहते हैं। मुझे लगता है कि इस बार के विधानसभा के चुनाव में प्राथमिकता के साथ में मेडिकल कॉलेज के लिए जो राज्य सरकार की तरफ से प्रस्ताव बनाकर भेजा जाना चाहिए था सेंट्रल गवर्नमेंट को, जो एक लोकसभा क्षेत्र में एक बनता, वो धमतरी विधानसभा के अंदर में नहीं बनाया गया है, तो वो एक मुद्दा बन सकता है। आने वाले समय में औद्योगिक दृष्टिकोण से भी धमतरी को बहुत महत्वपूर्ण दृष्टिकोण से देखा जाता है। जब छत्तीसगढ़ जब से राज्य बना है उसके पहले से ही बहुत ही औद्योगिक क्षेत्र के मामले में यहाँ पे 100 से ज़्यादा राइस मिल थी, जो आजकल 200 से ज़्यादा राइस मिल हो चुकी है। आरा मिल 150 200 आरा मिल थी। तो इन व्यापार को बढ़ाने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण विषय होता है रेलवे ट्रांसपोर्ट। उस रेलवे ट्रांसपोर्ट पे नरेंद्र मोदी जी की घोषणा के बाद में छत्तीसगढ़ में धमतरी में भी बड़ी रेल लाइन के काम चालू हो चुका है। लेकिन अब पब्लिक के दिमाग में एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये बैठा हुआ है कि जब बड़ी रेल लाइन बनेगी तो बड़ी रेल लाइन के साथ में यहाँ पे रैक पॉइंट बनना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट ही महत्वपूर्ण विषय होता है इसमें। तो रैक पॉइंट भी एक बड़ा मुद्दा यहाँ पे बन सकता है। मेडिकल कॉलेज का मामला हो गया, रैक पॉइंट का मामला हो गया। आगे चल के सिटी की दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो एक बड़ा मुद्दा यहाँ पे यह है कि बहुत लंबे समय से लोग ये चाहते हैं कि हर शहर जैसे खूबसूरत होता है वैसे धमतरी शहर भी अच्छा खूबसूरत होना चाहिए। लेकिन लंबे समय से यहाँ पे बहुत ज़्यादा धूल उड़ती है, रेत का कारण लगातार सिटी से ही होके बड़ी मतलब जनता स्मार्ट हो रही है लेकिन शहर स्मार्ट नहीं हो रहा है, ये मुद्दा है धमतरी की जनता के मुद्दे कुछ कुछ जैसे बता रहे हैं और लोग। आपको क्या लगता है क्या मुद्दे हैं इस बार? आज से लगभग 4 वर्ष पूर्व छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार आती है। उससे पहले 15 वर्ष तक यदि छत्तीसगढ़ में किसी ने विकास की बात कही तो पूरी प्रामाणिकता के साथ मैं कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने की है। इस 5वें वर्ष में कांग्रेस के समक्ष सिर्फ एक चुनौती है कि भारतीय जनता पार्टी ने यदि प्रधानमंत्री आवास गरीबों को देने के लिए बात कहते हैं और उसका निर्माण प्रारंभ करते हैं, एक 403 नग का, एक 370 नग का, उसको ही पूरा कर दे तो जनता के साथ न्याय होगा। मतलब आवास है रौनक भाई, जिस
ऑडिटोरियम की बात कर रहे थे, उस ऑडिटोरियम को पूरा करके आम जनता को सांस्कृतिक धरोहर के रूप में दे दे तो यहाँ के कलाकारों को प्रोत्साहित करने वाला होगा। एक घटना यहाँ घटती है मैडम, 2018 में हमारे सारे वैचारिक रूप से बात कुछ भी हो सकती है, लेकिन सारे मित्रों ने कोलियारी के पास एक धरना दिया था कि धमतरी का सर्वाधिक उपेक्षित मार्ग जो छत्तीसगढ़ के सरकार के जिम्मेदार लोगों के लिए पैसा दोहन करने का माध्यम बनता है, एक ऐसा मंच बनता है जिससे आर्थिक संसाधन सारे कार्यों के लिए जुटाए जाते हैं, लेकिन आज भी वो रोना रो रहा है। GCDP के लिए प्रस्ताव बना के भारतीय जनता पार्टी भेजती है, उस प्रस्ताव को एक कदम भी आगे बढ़ाने जाता। मतलब आप रोड का, मूलभूत विकास का भी मुद्दा यहाँ पे लगातार बना हुआ है। आप बताइए क्या है यहाँ की जनता के मुद्दे? जनता के मुद्दे हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं। विगत 15 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही और जो ढिंढोरा पीटते हैं विकास पुरुष और ये और चावल वाले बाबा दुनिया भर की बातें कहते फिरते हैं। धमतरी का हाल आप देख लीजिए, क्या इन 4 वर्षों में धमतरी की दुर्गति हुई है? नहीं, इन 4 वर्षों में हमारे मुखिया माननीय भूपेश बघेल जी ने जो विकास कार्य प्राथमिकता से होने चाहिए थे उस पर ध्यान दिया है। निरंतर प्रगति की ओर धमतरी है और आने वाले वर्षों में आप धमतरी को एक स्मार्ट सिटी की ओर देख सकेंगे। तो स्मार्ट सिटी क्यों नहीं बन पाई है अभी तक से? मैंने कहा ना आपको, हमें 4 वर्ष का समय मिला है। 2 वर्ष हमारे कोरोना काल में चले गए। 2 वर्ष में जो विकास होना चाहिए था प्राथमिकता के तौर पर उसे किया जा रहा है और आगे हम इसका विकास के कार्य को करेंगे। जनता के मुद्दे क्या है धमतरी की जनता के? फिर से विधानसभा चुनाव है। अब विधानसभा चुनाव की बात जहाँ तक है, मुद्दे बहुत सारे हैं धमतरी में। धमतरी का विकास जैसा होना चाहिए वैसा बहुत लंबे समय से हो नहीं पाया है। ये जनप्रतिनिधियों की कमजोरी के साथ साथ यहाँ की जनता की जागरूकता की भी कमी के कारण है। जनता की जागरूकता भी कम है। कुछ लोग हैं जागरूक हैं, भाई देशांत लोढ़ा जो है, मन की तारीफ करूँगा, कई मुद्दे पर ये जनता के बात को उठाते हैं, भले वो किसी पार्टी से उसे मतलब नहीं है, लेकिन जो जनता की बात को उठाते हैं, भाई मितेश जैन हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं हमारे बीच में जो जनता की बात को उठाते हैं। और कई लोग सिर्फ जनता की बात भर करते हैं, जनता का काम कुछ नहीं करते हैं। आप जहाँ खड़े हैं, ये रामसागर तालाब के चारों तरफ जो दीवार बनाई गई है, जो पाथवे बनाया गया है, इसके बनाने के बाद में लंबे समय से नगर पालिका में भारतीय जनता पार्टी रही है। पिछले 15 साल में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो ये तालाब कभी भरा ही नहीं। आप जहाँ खड़े उसकी बात कर रहा हूँ मैं। रामसागर पारा की पार्षद भी खड़ी है, श्यामा बहन मेरी, मैं गलत बोल रहा हूँ तो मेरी बात को बताएं वो। ये अभी विजय देवांगन पार्षद बने हैं, कांग्रेस की नगर पालिका में बैठी, तब पहली बार ये भरा है और आज भी पानी है। इस गर्मी के मौसम में भी यहाँ पानी है। तो छोटी छोटी बातें हैं, जनता को बड़ी बातों से कोई लेना देना नहीं है। आप उनकी छोटी छोटी बातों को पूरा करिए। सड़क है, नाली है और जो छोटे मुद्दे हैं जो वहाँ नगर पालिका में जाने के बाद में जो काम होना चाहिए वो होने, मतलब मूलभूत जो मांग है सुविधा की कि सड़क, नाली, बिजली, इन सब ये मुद्दे इस बार धमतरी के हावी दिख रहे हैं क्या? देखिए, छत्तीसगढ़ में हमारी जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, डॉक्टर रमन सिंह जब हमारे मुख्यमंत्री थे तो चहुमुखी उन्होंने विकास किया था। और प्रॉपरली यहाँ हम धमतरी की अगर बात करें नगर निगम की, तो इन्होंने जितने भी वादे किए थे इन्होंने एक भी वादा पूरा नहीं किया है। आप हर रोड में जाके देखिए, हर रोड में गड्ढे बने हुए हैं। आए दिन हाईवा के नीचे आके हमारे स्कूल के बच्चे हो या आम नागरिक हो, डेली मौत के घाट उतर रहे हैं। और जो इन्होंने, इनके कवासी लखमा जी एक वार्ड में चुनाव लड़ने के लिए आए थे, उन्होंने कहा था कि मैं हमारी अगर यहाँ पे सरकार बनेगी, नगर निगम हमारी होगी कांग्रेस पार्टी की, तो हम दूसरे दिन ही यहाँ पर आवास योजना लागू करेंगे और पट्टा देंगे। एक भी जन को उन्होंने ना पट्टा दिया है, बल्कि केंद्र सरकार के जो आवास योजना यहाँ पर आई थी आवास प्लस के नाम से, उनको भी इन्होंने बंद कर दिया है। क्या मुद्दे हैं जनता के, क्या देखते हैं? जय जोहार। सबसे पहले तो मैं सबो जन राम राम कहा था, छत्तीसगढ़ी में ही बोल रही है ना। मेरा सिर्फ सफाई, जो धमतरी शहर की बात बता रही हूँ। और आज के डेट में जाके देखबे नाली बजा थे और ये मैंने कहते सफाई होते तो कहाँ पर सफाई होते? मैं बस वही भर पूछना चाहता हूँ, सफाई कहाँ है? मेरे पास प्रूफ है। मैं आज बात करना चाहता हूँ। कल का हो 16 अभी मैं नहीं देखा था। आज मोर गुवाहाटी में कहाँ जाते हैं? मतलब सफाई बड़े मुद्दा है, बहुत बड़े मुद्दा है। सफाई बड़े मुद्दा है, सफाई, बिजली, पानी बड़े मुद्दा है। कहा मैडम, मैं श्रीमती खिलेश्वरी किरण, मैं एक महिला हूं और महिला होने के नाते सबसे पहले भूपेश सरकार को ये कहना चाहूँगी कि उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में वो दिया था कि दारू बंद करेंगे, शराबबंदी होगी पूरी तरह से। पर अभी आते आते मैंने देखा कि 2 भाई 2 जगह रोड में ऐसे पड़े हुए हैं, जवान लोग हैं, उनकी पत्नी और उनके बच्चे और उनके माँ बाप के ऊपर क्या गुजरती होगी। ये बात भूपेश सरकार को सोचनी चाहिए। उन्होंने सब बहनों को धोखा दिया, सारी महिलाओं को धोखा दिया। देखिए, यहाँ
15 साल से भाजपा की सरकार रही है, तो उसी हिसाब से यहाँ धमतरी के कितना विकास हो जाता है आप देख सकते हैं। और बात बड़े बड़े करते हैं, काम कुछ है नहीं। और हमारी जब से यहाँ कांग्रेस की गवर्नमेंट आई है तो निश्चित ही छत्तीसगढ़ में सहित पूरे हमें धमतरी में विकास हो रहा है। मतलब मुद्दा अब क्या हो सकता है क्योंकि फिर से विधानसभा चुनाव है? देखिए, आप ये सब दुनिया जानती है कि हम लोग का जो अभी 2020, 21, 22 जो 2 साल रहा कोरोना काल से हम लोग सब पूरा देश परेशान रहा, लॉकडाउन रहा, सरकारी कार्य में बहुत बाधा रही। तो उस हिसाब से जो हमारा जो प्रथम कार्यकाल था वो 2-2.5 साल अपने कोरोना की वजह से निकल गया। उसके बाद भी हम लोगों ने काम किया। जो मोदी जी का ड्रीम है स्वच्छता अभियान, आप देख रहे हैं अभी स्वच्छता का क्या हाल है। हमारी स्वच्छता दूत बहनें उस दिन मुझे मिली थी, उनके द्वारा बोला गया था हम बहुत परेशान हैं और इस परेशानी में हम बहुत जल्दी हड़ताल करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमको पैसा भी नहीं मिलता है। और जो यहाँ निगम की में जो बैठे हैं महापौर जी, उनके पास हमने कई बार जाते हैं, लेकिन उन्होंने हमारे बात को सुनता ही नहीं है। तो मतलब किसानों का क्या मुद्दा है? किसान का मुद्दा क्या है यहाँ पे? किसान का मुद्दा है कि किसानों को बहुत सारी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। और मैं तो मेन बात करना चाहूँगी निगम को लेकर, क्योंकि मैं निगम की एक जनप्रतिनिधि हूँ, क्योंकि वार्डों में हमें जवाब देना पड़ता है और हम बैठे विपक्ष में। यहाँ पे सफाई की बात की जाती है, आवास योजना की बात की जाती है, बालक चौक कॉम्प्लेक्स की बात की जाती है और भी बहुत सारे मुद्दे की बात की जाती है। खाली वहाँ भ्रष्टाचार है। 100 रुपए का फिनाइल को वहाँ पर 400 रुपए में, 500 रुपए में खरीदा जा रहा है ना। वहाँ पर भ्रष्टाचार इस तरीके से हो रहा है। 900 की लाइट को 11,000 में खरीदा जा रहा है। ये भ्रष्टाचार सिर्फ अपने अंदर भरने का प्रयास किया जा रहा है। जनता को खाली हाथ मिला है, जनता को कुछ नहीं मिला है, सफाई नहीं मिला है, कर्मचारी नहीं है वार्डों में, आज गैंग की व्यवस्था नहीं है। अगर हमको नाली साफ कराने हैं, बड़े नाला साफ कराने हैं, तो हमारे पास गैंग की व्यवस्था नहीं है। क्या वो दो आदमी वहाँ पर साफ कर पाएंगे इतने बड़ा नाला? ये सबसे बड़ी व्यवस्था है। अभी आने वाली है बरसात और सबसे बड़ी समस्या है नाली की समस्या, जहाँ पे पानी का जाने का कोई साधन ही नहीं है, जहाँ पर नाली में इतने कचरे भरे हुए हैं। सफाई का ही मेन मुद्दा है। पानी, सफाई, पानी, बिजली, किसान, क्योंकि किसान जो है वो तय करते हैं राजनीति कैसी होगी, नेता कौन होंगे। धमतरी भी तो लगा हुआ इलाका है, बहुमूल्य कहा जाता है ना, धन हा धन। किसानों के लिए अन्याय का सबसे बड़ा उदाहरण ये है मैडम कि 4 कदम दूर पूरे सोसाइटी के कर्मचारी 15 दिन से हड़ताल में बैठे हुए, उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। यदि किसान कृषि कहीं से पोषित होती है तो सहकारिता से पोषित होती है। सबसे पहले इन्होंने भूपेश बघेल की सरकार आती है, समितियों को भंग किया गया। इस समितियों को अन्यायपूर्ण तरीके से भंग किया गया। इसके ऊपर सबसे सर्वाधिक प्रमाणित मोहर यदि किसी ने लगाई तो माननीय उच्च न्यायालय ने सारे ऐसे प्रकरणों पर स्टे दिया। इन्होंने सहकारिता का चुनाव बंद कराया। सहकारिता ही 0% ऋण देती है। सहकारिता किसान वर्मी कंपोस्ट खाद के नाम पर ये जो कांग्रेसी सरकार है वो सिर्फ मिट्टी को बेच रही है। किसान, महिलाओं का क्या मुद्दा है? शहरी आजीविका मिशन जैसे स्व सहायता समूह की महिलाएं हैं, हमारे बीजेपी सरकार में सभी महिलाएं बहुत अच्छे से काम कर रही थी। आज के डेट में किसी भी महिलाओं को काम नहीं मिला जा रहा है, सबका काम खत्म हो गया है। टेंडर होता है लेकिन टेंडर भी कांग्रेसियों को मिला जा रहा है। रातों रात टेंडर होता है, पेपर भी ऐसे पेपर में दिया जाता है जिसमें स्व सहायता समूह की महिलाएं देख नहीं पाती। सबसे बड़ा मुद्दा है महिलाएं के। आज महिलाएं रो रही है, महिलाएं बहुत ज्यादा परेशान है। पहले सभी महिलाएं बहुत ज्यादा काम करती थी, अपना पालन पोषण करती थी, लेकिन आज के डेट में महिलाएं, कोई भी महिलाएं काम नहीं कर पा रही। अच्छा, महिला, किसान, युवा, क्या मुद्दे हैं उनके? एक मुद्दा सिटी में और होगा आने वाले समय में। ये कांग्रेस और बीजेपी का बात करते हैं, लोग पूछते हैं 50 साल बीजेपी क्या की या कांग्रेस क्या की। मेरे को लगता है आने वाले समय में क्राइम भी एक बड़ा मुद्दा होगा। आज धमतरी के अंदर में पिछले 4 सालों में जिस हिसाब से क्राइम बढ़ने लगा है, मतलब छोटे छोटे बच्चे, कम उम्र के बच्चे ये नशे के चक्कर में, बटंची नाम यहाँ पे चालू हो गया है, ग्रुप बनने लग गया है 50-50, 100-100 हर मोहल्ले में। और बटंची ग्रुप बनने लग गया है। लोगों को अपने शौक को पालन करने, अपने शौक को करने के लिए लोगों से वसूली करना चालू कर दिए हैं, जुआ सट्टा खिलाना चालू कर दिए हैं। ये जो कांग्रेस की गवर्नमेंट के अंदर में जो दारूबंदी की घोषणा किए थे ना, हर लोगों के चेहरे में खुशियां थी, महिलाएं हो, चाहे बच्चे हो, चाहे माता पिता हो। लेकिन जिस हिसाब से इन्होंने दारू को बेचा है ना, सरकारी तौर पे बेचने के लिए अलग अलग लोगों को बेचने के लिए, प्रोवाइड करने के लिए अलग पैसा देते हैं। सड़क का, बिजली, पानी, अपराध भी मुद्दा बन रहा है अब तो। अपराध मुद्दा ऐसा कुछ नहीं है, अपराध होता आ रहा है, उसमें कमी है। हमारे 4 साल के हमारे 4 साल के यदि आप आकलन करेंगे तो पूर्ववर्ती सरकारों के और अभी के कार्यकाल में अपराध में कमी आई है। निश्चित रूप से अपराध हो रहा है, लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहूँगा, अभी मेरे कुछ भाजपा के मित्र कह रहे थे किसानों की हितैषी। यदि आप किसानों के इतने हितैषी होते तो किसानों को आपने खुद स्वीकार किया कि हमने 2 साल का बोनस नहीं दिया। हमारी सरकार ने 2500 का वादा किया, हमने प्रथम दिन ही उस पर दस्तखत किया, 2500 उनको दिया।
धमतरी में लगातार बुनियादी सुविधाओं को लेकर मांग उठाई जाती है। बात ये की जाती है कि धमतरी में किस तरीके से विकास का मुद्दा छाया हुआ है, रोड का मुद्दा है, सौंदर्यीकरण का मुद्दा है, शहर में अपराध का भी एक मुद्दा लोगों की जुबान पर चढ़ा हुआ है और जो नेता आम जनता के बीच में रहते हैं वो इन मुद्दों को उठा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि धमतरी धर्म की नगरी है, तो इस लिहाज से भी जनता के मन में कुछ अपेक्षाएं अभी भी बाकी है। सबसे बड़ा मुद्दा मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज का है, ताकि यहाँ की जनता को लेकर, यहाँ की जनता, यहाँ के जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो बाहर जाने को मजबूर ना हो। रोड की बात है, सड़क, पानी, बिजली की बात है। ये मुद्दे इस विधानसभा चुनाव में गूंजते दिख रहे हैं। कैमरामैन राकेश गौरखेड़े के साथ तृप्ति सोनी, जी मीडिया, धमतरी।